न सत्ता न सक्ता न शेष काय प्रसूता न शेषा न उत्सुक्य मोह रतिदान जगाना यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और जो हमारा आज का विषय है यह वमन विरेचन विधि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो ये अध्याय है उसका ये अंतिम सेशन रहेगा। उसके बाद हम हमारा कुष्ठ के अनुबंध में विचार विमर्श आगे लेंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऊर्ध्व भाग दो शरणम वमन, अधो भाग दो शरणम विरेचन, और कफे च कफोल बणे वमनम, पीते च पितोल बणे विरेचनम, यानी कि आयु परमाणु के ऊर्ध्व भाग क्षेत्र में यदि आप कल्पन करना चाहते हो तो आप वमन विधि का उपयोग करें। आयु परमाणु के अधोभाग क्षेत्र में लीन समुचित मलों का कल्पन करना चाहते हो तो विरेचन विधि का उपयोग करें। आयु परमाणु का ऊर्ध्व भाग क्षेत्र अग्नि वायु आकाश प्रधान है, आग्नेय है, आमाशय जठराग्नि कोष्ठ रस प्राण उदक, और इसके द्वारा संचालित चालक बल जो रोगानिक या समुत्थान रूपी चालक बल है उसके अनुबंध में लीन समुचित दोषों के कल्पन हेतु आप वमन प्रयोग करें। लेकिन यदि पक्वाशय समुत्थान रोगानिक है, शाखा मर्मास्थि संधि धात्वाग्नि महाभूताग्नि मांद्य और उसके आश्रित लीन समुचित दोष है तो उसमें कल्पन हेतु विरेचन कल्पना का आप उपयोग करें। यह वमन विरेचन विधि प्रयोजन का एप्लाइड स्थिति का ऊर्ध्व भाग दो शरणम अधो भाग दो शरणम हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब इसमें आगे जाके दूसरा सूत्र एप्लाइड स्थिति में आता है, कफे च कफोल बणे वमनम, पीते च पितोल बणे विरेचनम, यानी कफे च कफोल बणे वमनम पीते च पितोल बणे विरेचनम। यहाँ कफे च कफोल बणे वमनम यह संज्ञा है और यह प्रधान रूप से निश्चित प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान जिसमें कफ और कफोलबण स्थिति है, ऐसे प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान के अंदर कल्पन हेतु यहाँ पे वमन का निर्देश दिया गया। यानी कि कफ और कफोलबण प्रकृति, कफ और कफोलबण अधिष्ठान और कफ और कफोलबण समुत्थान यदि आपके रोगी में है तो उसमें लीन समुचित मलों के कल्पन हेतु वमन प्रयुज्यमान करे। उसी तरह विरेचन में यदि पीत और पित्तोलबण प्रकृति, पीत और पित्तोलबण दोष प्रकृति अधिष्ठान और पीत और पित्तोलबण में विक्षेप करने वाली यदि समुत्थान और रोगानिक है तो आप विरेचन कल्पना का प्रयोजन करें। यहाँ पे दो प्रकार की संज्ञा, ऊर्ध्व भाग दो शरणम वमनम, कफे च कफोल बणे वमनम, ये दोनों सूत्र को एप्लाइड स्थिति में यदि आपने रोगी में प्रयुज्यमान किया तो आप स्पष्ट रूप से तय कर पाओगे कि इस रोगी में वमन कल्पना लागू होगी और इस रोगी में विरेचन कल्पना लागू होगी। तो यदि आप कल्पन कौन सा देना होगा रोगी में, यदि सिर्फ आप यह तय कर पाओ तो भी आपको रोगी में समूर्छना विघटन प्रक्रिया काफी उत्तम स्थिति में आपको प्राप्त होगी। कई बार हम रोगी में यह तय नहीं कर पाते कि वमन कल्प दे या विरेचन कल्पन प्रयुज्यमान करे। उसका यहाँ पे यह सूत्र या एप्लाइड स्थिति के द्वारा आपको स्पष्ट होता है। पहले तो आती है प्रकृति, दोष प्रकृति। यदि आपके पास आने वाले रोगी की दोष प्रकृति यानी कि जो रोग है या व्याधि है उसकी दोष प्रकृति यदि कफ और कफोलबण हो तो आपको वमन कल्पन प्रयुज्यमान करना चाहिए। मान लो कफज ज्वर, कफज अजीर्ण या कफज आप प्रमेय, कोई भी संप्राप्ति का कफोलबण दोष हो और उस कफोलबण दोष की यदि आप कल्पन प्रयुज्यमान करना चाहे तो आपको वमन कल्पन देना चाहिए। यानी कि यदि कफ और कफोलबण दोष मल का आवरण हो। अब मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपके रोगी को दोष प्रकृति, दोष अधिष्ठान और दोष समुत्थान
इसके अंदर विभाजित कर देना आपके रोगी को, यानी कि उसका त्रिविध बोधीय संग्रह तैयार करना। यदि उस त्रिविध बोधीय संग्रह आपके रोगी में यदि उसकी दोष प्रकृति कफ और कफोलबण हो, अब मान लो कफ और कफोलबण दोष प्रकृति नहीं है, लेकिन रोग के व्याधि का जो मूल दोष प्रकृति अधिष्ठान है वो कफ स्थान का है। मान लो एक उदाहरण के रूप में दूं, प्रमेह। प्रमेह का जो संप्राप्ति का अधिष्ठान है वो कौन सा है? कफज अधिष्ठान, कफ स्थान में होता है। यानी कि उसकी जो संप्राप्ति के अधिष्ठान है प्राण, अनुदक, रस, मांस, मेद और क्लेद, वसा, मज्जा, लसिका, ओज, तो यह सभी कफ वर्गीय अधिष्ठान है। यदि कफ वर्गीय अधिष्ठान में संप्राप्ति का आश्रय हो तो भी आपको वमन कल्पन करवाना। तो यदि कफ और कफोलबण दोषमल का आवरण हो तो वमन कल्पन करे। यदि आपकी संप्राप्ति का अधिष्ठान कफ वर्गीय है तो भी वमन कल्पन से ही उस समुच्चना के लीन समुचित दोषों में कल्पन होगा। दूसरा आता है, यदि आपकी रोगी के संप्राप्ति का रोगानिक या समुत्थान बल आमाशय हो, यानी कि आमाशय समुत्थान आश्रित भाव यदि संप्राप्ति के चालक बल हो तो भी संशुद्धि हेतु वमन कर्म करे। यानी कि जठराग्नि, रस, आमाशय, कोष्ठ, प्राणन, उदक, पाचक, समान और क्लेदक, उत्पादक मूल और वृत्ति यदि निरपेक्ष हो तो इस निरपेक्षता को सापेक्षीकरण में लाने हेतु वमन कल्पन ही करवाना चाहिए। इतने में मल दोष कल्पन हेतु वमन विधि योग्य ज्ञात करके वमन विधि प्रयोजन कर। अब मान लो यह दोष प्रकृति, दोष अधिष्ठान और दोष समुत्थान, ये तीन चरण आपके रोगी में आपको देखने हैं। दोष प्रकृति कफोलबण हो तो अच्छा है, नहीं तो यदि दोष समूर्छना का संप्राप्ति का अधिष्ठान यदि कफ वर्गीय है तो भी आपको वमन करवाना है। और यदि उस संप्राप्ति का चालक बल रोगानिक आमाशय समुत्थान हो तो भी आपको वमन कल्पन ही करवाना। पहले तो ये तीन चरण आपको योग्य करने हेतु वमन कल्पन ही आपको रोगी में देना चाहिए। इसी कारण कई संप्राप्तियों के अंदर ये जो हमारा चिकित्सित स्थान है उसमें एक ही रोग में वमन का भी उल्लेख है और विरेचन का भी उल्लेख है। यानी कि ऐसे संप्राप्ति कि जिसके अंदर आमाशय समुत्थान भी बिगड़ा है, पक्वाशय समुत्थान भी बिगड़ा है, कफ कफोलबण दोष के साथ पित्त और पित्तोलबण भी रोग या संप्राप्ति के अधिष्ठान के रूप में आश्रित हो तो वमन विरेचन दोनों करवाए। लेकिन स्पष्ट हो कि इतना ही है आपके रोगी में तो सिर्फ वमन विधि का प्रयोजन करें। दोष प्रकृति कफ कफोलबणे वमनम, दोष अधिष्ठान व्याधि आश्रित, व्याधि के आश्रय का धातु प्रकृति दोष कफ स्थान का हो, जिसमें क्या क्या आता है? रस, उदक, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, जल और पृथ्वी महाभूत। इस प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान को माध्यम बना के वमन योग्य और अयोग्य तय होते। पित्त पित्तोलबणे विरेचन अधोभाग दो शरणे विरेचनम, इस संज्ञा के एप्लाइड स्थिति को ध्यान में रख के विरेचन योग्य अयोग्य तैयार होते। यदि आप वमन योग्य और अयोग्य का अभ्यास करें तो जितने भी वमन योग्य रोगी है वो सभी यह प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान के अंदर आने वाले ही रोगी है, जिसमें वमन योग्य के रूप में उसको व्याख्यात किया गया कि जिसमें कफ कफोलबण दोष से अधिष्ठान कफ प्रकृति का है और आमाशय समुत्थान संप्राप्ति का चालक बल है। उसी तरह आता है विरेचन में पित्त और पित्तोलबणे विरेचनम, यानी कि ऐसी रोगी की प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान जिसमें दोष प्रकृति में पित्त पित्तोलबण दोष हो, इसमें पित्त मल दोष कल्पन हेतु विरेचन कल्पना करवाए। હવે માન લ્યો આમાં એક સરસ આપણે એ કરી શકો કે દોષ પ્રકૃતિની અંદર કે રોગાત્મક સ્થિતિ હોય, દોષ વૈષમ્ય રોગીમાં છે, વ્યાધિત સ્થિતિ નથી અને પિત્ત અને પિત્તોલબણ રોગ લઈને કોઈ રોગી આવે તો સીધું વિરેચન કલ્પના જ આપવાની।
लीन समूर्छित पित्त पित्तोलबण दोषोना कल्पन हेतु विरेचन कल्पना पूर्वक कल्पन करूं। अधिष्ठान दोष संप्राप्तिનું अधिष्ठान जो पित्त वर्गीय होय અને પિત્ત રક્ત અને એના સામાન્ય અધિષ્ઠાનમાં હોય તો વિરેચન કલ્પન દેવાનું। પક્વાશય સમુત્થાન ધાત્વાગ્નિ મહાભૂતાગ્નિ શાખા મર્માસ્થિ સંધિ અને અગ્નિ વાયુ આકાશ મહાભૂતાગ્નિની અંદરની સ્થિતિ હોય તોય विरेचन कल्पन देवानु। रोग के व्याधि का आश्रय का मूल धातु प्रकृति दोष पित्त या पित्तवात प्रधान हो, जिसमें अन्नवाह प्रणाली, रक्तवाह प्रणाली, श्वेतवाह प्रणाली, अस्थि, पक्वाशय, आकाश वायु तेजो महाभूत स्थान के अंदर जो संप्राप्ति आश्रित हो तो उसमें अनुक्रम से विरेचन कल्पना देनी चाहिए। पक्वाशय समुत्थान यदि किसी भी संप्राप्ति का चालक बल या रोगानिक हो तो उसकी सापेक्षता हेतु विरेचन कल्पना ही कार्य करती है। पक्वाशय धात्वाग्नि महाभूताग्नि शाखा मर्मास्थि संधि रोग मार्ग तस्य प्रवर्तक मूल और जितने भी वेग है हमारे शरीर में वो वेग के आश्रित लीन समुचित दोष विरेचन कल्पना से ही ठीक होते। बराबर। तो यहाँ पे कफे च कफोल बने वमनम पीते च पितोल बने विरेचनम, उसको हमने प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान के साथ जोड़ा, जिसमें पित्त पित्तोलबण दोष प्रकृति, पित्त पित्तोलबण दोष स्थान और पक्वाशय समुत्थान में विरेचन, कफ कफोलबण दोष प्रकृति, कफ कफोलबण दोष स्थान और आमाशय समुत्थान में वमन। उसी अनुसार वमन और विरेचन योग्य अयोग्य वो यहाँ पे तैयार होते। तो मैं यहाँ पे कुछ वमन योग्य और अयोग्य की व्याख्या में करूँगा, तो जिससे आपको यह ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे नव ज्वर है वो वमन योग्य है, तो नव ज्वर जठराग्नि आश्रित है, कोष्ठगत रोग है। दोष उसमें यदि कफोलबण हो, अधिष्ठान नव ज्वर आमाशय समुद्र रहता है, उसमें अधिष्ठान में कोष्ठ अन्न और रस दुष्टि प्रधान रूप से होती है, और आमाशय समुत्थान दोष प्रकृति और उसका अधिष्ठान कोष्ठ, उसमें भी प्रधानतः रस दुष्टि कफ वर्गीय अधिष्ठान होने के कारण नव ज्वर वमन साध्य हो जाता है। इसके बाद आता है अतिसार। अतिसार जठराग्निगत रोग है। यदि इसमें कफोलबण दोष हो, अधिष्ठान कोष्ठ अन्न रस दुष्टि है और आमाशय समुत्थान योग्य करने हेतु अतिसार के अंदर वमन कल्पन द्वारा विघटन करवाए, और उसमें प्रत्यनिक वेग के भी उसके अंदर आश्रित है। इसके बाद आता है राज्यक्षमा। तो राज्यक्षमा धात्वाग्नि मांद्यगत रोग है, कफ दोष स्थान में होने वाला रोग है। उसमें अधिष्ठान में रस शुक्र ओज, उसके अधिष्ठान प्रधान अधिष्ठान में रस शुक्र और ओज आता है। यह सभी कफ वर्गीय अधिष्ठान है, और आमाशय समुत्थानगत संप्राप्ति के चालक बल को योग्य करने हेतु राज्यक्षमा वमन कल्पन साध्य हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें जितने भी रोग संग्रह दिए गए, बराबर, कि भाई इसमें कुष्ठ दिया है, प्रमेह दिया है, अपची है, ग्रंथि है, तो यह सभी कफ कफोलबण दोष वाले, कफ स्थान में होने वाले और आमाशय समुत्थान की सापेक्षता करने हेतु वमन योग्य रोग संग्रह में वमन कल्पन का व्याख्यान किया गया। बराबर। जैसे कि कुष्ठ और में धात्वाग्नि मांद्य से होने वाले, कफोलबण अधिष्ठान में होने वाले, यानी रस मांस मेद लसिका कफ स्थान के अधिष्ठान इसमें समूर्छना में आश्रित है। समुत्थान आमाशय समुत्थान उसका योग्य करने हेतु कुष्ठ और प्रमेय वमन साध्य हो जाते। फिर अपची ग्रंथि मांस मेद स्थान में होते हैं, तो यह भी अपची और ग्रंथि जो मांस मेद स्थान में होने वाले रोग संग्रह है, यह कफ स्थान के रोग है, और उसमें कफ स्थान को शाखागत स्थिति में योग्य करने हेतु ग्रंथि अपची के अंदर वमन कल्पन द्वारा उसको साध्यता को प्राप्त करते हैं। इसमें कई ऐसे रोग संग्रह है जिसमें वमन और विरेचन दोनों का व्याख्यान किया गया है। तो यह संप्राप्ति की ऐसी अवस्था है कि जिसके अंदर
आमाशय समुत्थान और पक्वाशय समुत्थान दोनों उसके अंदर निरपेक्ष होते हैं। कफ पित्त कफोलबण और पित्तोलबण यानी त्रिदोषगत संप्राप्ति हो और कफ पित्त और वात तीनों स्थानों को आवृत करने वाले संप्राप्तियों के अंदर वमन और विरेचन दोनों का अनुक्रम से व्याख्यान किया गया। बराबर। आमा कई प्रश्न हो तो कहो। हवे जो चिकित्साना प्रधानतः 4 पाद होय, निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र अने प्रकृति स्थापन। अहींया जे आपणे वमन विरेचन अवस्थानी अंदर छी, आ वमन विरेचन जे छे ई चिकित्सा क्रम चिकित्सा सूत्रनो भाग छे अने लीन समुचित दोषोना कल्पन माटे वपराय। निदान परिवर्जन में शुं आवे? स्वश्रुत अने अनपान। निदान परिवर्जन में स्वश्रुत अने अनपान आवे अने निदान परिवर्जन थी शुं थाय? निदान परिवर्जन थी समुत्थत्व तूटे, अग्निनु सापेक्षीकरण अने अनुवर्तन सारू थवानुं चालू थाय। समुत्थान भेद थाय, अग्निनु सापेक्षीकरण चालू थाय अने अनुवर्तन योग्य थवानुं निदान परिवर्जन थी चालू थाय। उपक्रम थी शुं थाय? उपक्रम में शुं आवे? लंघन, ब्रूहण, रूक्षण, स्नेहन आदि उपक्रम। आनाथी दोषोनुं बाळवुं थाय, निहरण थवुं थाय। विशेषतः असमुचित दोषो बळे अने निकळे। उपक्रमों द्वारा असमुचित दोषों ने बाळवुं ने काढवा नामनी प्रक्रिया थाय। जठराग्नि, कोष्ठ अने रस शुद्धि थाय। उपक्रम थी जठराग्नि, कोष्ठ, रस अने दोष शुद्धि थाय। चिकित्सा क्रम एटले कल्पना, वमन विरेचन विधि एनो विषय छे। आनाथी लीन समुचित दोषों में कल्पन थाय, व्याधि परत्वे संप्राप्ति विघटन थाय अने दोषों ने मलरूप दोषों ने कल्पन अने निरण करवानुं कार्य थाय। वमन विरेचन विधि में जे संशुद्धि लखी छे मलरूप दोषों माटे, ज्यारे उपक्रम में जे संशुद्धि छे ए असमुचित दोषों माटेनी। कर्म, पंचविधम, मुक्तम, वमन आदि ई असमुचित दोषों माटे। बराबर। उपक्रमों में जे लख्यो ए असमुचित माटेनुं। प्रकृति स्थापक औषध अने अनपान संग्रह, चौथुं चरण प्रकृति स्थापन। प्रकृति स्थापन में शुं आवे? प्रकृति स्थापक औषध अने प्रकृति स्थापक अनपान संग्रह आवे। आनाथी शुं थाय? अधिष्ठाननुं शैथिल्यकरण दूर थई अने अधिष्ठान स्व अग्नि में पाछो स्थापित थाय अने स्वकर्म अनुवर्तन साथे पाछो जोड़ाय। आने प्रकृति स्थापन कहेवाय। तो निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम ने प्रकृति स्थापन आ रीते तैयार थाय। हवे जो वमन विरेचन जे विधि छे एनो एक सरस सूत्र छे के जे मोटा भागे आपणे वापरी छी। आपणे शुं करी छी नागरादीनी अंदर के वमन कल्प अने विरेचन कल्प योग्य ज्यारे आपने ख्याल आवे के आ रोगी वमन योग्य छे के आ रोगी विरेचन योग्य छे, एटले आपणो वमन विरेचन कल्प આપણે રોગીની અંદર નિદાન પરિવર્જન ઉપક્રમની સાથે પ્રયોજમાન કરવાનું ચાલુ કરી આ પાચનીય અમારા કલ્પો આપણે પાચન અને શોધન સ્નેહના સાથે આપણે પ્રયોજમાન કરવાનું ચાલુ કરી અને જેમ જેમ આ પાચનીય અને શોધનીય સ્નેહ સાથેનો આપણો વમન વિરેચન કલ્પ અલ્પ માત્રામાં નિયમિત રીતે વારંવાર દેવાથી જેમ જેમ દોષો પક્વ થતા જશે એમ એમ ઈ નીકળતા જશે। હવે જો વમન ભેષજ દ્રવ્ય ઇન્દ્રજવ પટો સારીવા આદિનો આપણો ઇન્દ્રયવાદી યોગ છે। વિરેચન ભેષજ દ્રવ્ય નીલી, અજમાઈન, તીવ્ર, ચિત્ર, કડુ આદિનો નીલીની આદि આપણો યોગ છે। એ ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, સૂક્ષ્મ, વ્યવાયી, વિકાસી, ઉદ્ધવગામી, અધોગામી કલ્પન પ્રભાવવાળા છે। આ શું કરે? વમન અને વિરેચન વિધિ મુજબ આ અધિષ્ઠાનોમાં કલ્પન કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે। બરાબર। હવે આપણે શું કરી છીએ જે સંહિતામાં વમન વિરેચન વિધિનો અંતિમ એમાં શ્લોક છે એ મુજબ આપણે એને પ્રયુજમાન કરી કે દુર્બલો બહુદોષી દોષ પાકે યહ સ્વયં, એટલે દુર્બળ રોગી બહુદોષી હોય એની અંદર દોષ પાક થતાં સ્વયં નિર્ણય થવાનું શરૂ કરી દે। એટલે આપણે આપણા ભેષજ કલ્પને ઉપક્રમ, ચિકિત્સા ક્રમ સમયે
પાચનીય ભેષજ કલ્પને પાચનીય સ્નેહસ્વેદ અને શોધનીય સ્નેહસ્વેદ સાથે આનું પ્રયોજન કરવાનું ચાલુ કરી. નિશ્ચિત વ્યાધિહર કષાયત્વ ધરાવતા આ ભેષજ કલ્પ વમન વિરેચન કરી અને ભેદનીય આહાર વ્યવસ્થા આની સાથે હોવી જોઈએ. તો આ ઔષધ દોષોનું પાચન કરી ચલિત દોષોને થોડા થોડા સમયે બહાર કાઢશે અને બલ હાનિ થયા વગર સંશુદ્ધિકર્મ આપણને રોગીમાં પૂરું પાડશે. વિરિચ્યતે ભેદનીય ભોજ્ય સ્તમુપાદ્યે દુર્બલ શોધિત પૂર્વ અલ્પ દોષ કૃશો નર અપરિજ્ઞાત કોષ્ઠ પીબેતુ મૃદુ અલ્પ ઔષધ મુહુર્મુહુ. એટલે જે દુર્બલ હોય, જેને શોધન પહેલા થઈ ગયું છે અને પાછું શોધનની જરૂર છે, કૃશ છે, જેનો અપરિજ્ઞાત કોષ્ઠ છે, આને મૃદુ અલ્પ ઔષધ વારંવાર આપીને વિરેચન વમન કરાવ. તો આપણે શું કરીશું? આ જ કરીશ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સેમિનારમાં કીધું હતું કે કોઈ પણ વ્યાધિત સ્થિતિ હોય, રોગી વ્યાધિત સ્થિતિ લઈને આવે અને જો લાંબો ટાઈમ એમાં વયો ગયો છે, વ્યાધિત સ્થિતિમાં 1, 2, 5 વર્ષથી પીડાય છે, તો મોટા ભાગે એ દુર્બલ થઈ ગયું. તમારી પાસે આવે ત્યારે જ એ દુર્બલ થઈને આવ્યું. હવે એની અંદર તમે નિદાન પરિવર્જન અને ઉપક્રમ ચિકિત્સા ચાલુ કરો એટલે એની અંદર અસમુચિત દોષોનું બાળવું ને કાઢવું થાય ને, એટલે વિશેષ એ થોડોક વધુ ક્ષયને પામે અને થોડીક વધુ એની અંદર બલ સંરક્ષણની જરૂર પડે. તો આવા રોગીને સીધું મહત શોધન ઉપર આપણે લઈ જઈ શકી નહીં. તો શું કરવાનું? તો આમાં લખ્યું છે અપરિજ્ઞાત કોષ્ઠ દુર્બલ બહુદોષી હોય તો એને અલ્પ ઔષધ મુહુર્મુહુર આપી પાચનીય સ્નેહ સાથે અનુક્રમથી દોષોને તબક્કાવાર કાઢવા. કાંઈ સીધો રોગી તમારી પાસે વ્યાધિ સ્થિતિ તમે જોવો તો ખ્યાલ આવે. તમે સમૂહના પેશન્ટ, ચિકિત્સિત સ્થાનના પેશન્ટ રોગીઓને તપાસો તો ખ્યાલ આવે કે આનામાં સીધું વમન થાય જ નહીં, એનામાં એટલી તેવડ જ ન હોય કે આનામાં સીધું વિરેચન થાય જ નહીં. એટલે સંપ્રાપ્તિની અંદર દુર્બલત્વ આવવું, પેશન્ટમાં ક્ષય થઈ જાવ અને એની અંદર બલહાનિ થવી બહુ સામાન્ય વાત છે. એટલે એના બલ સંરક્ષણ સાથે અનુક્રમથી આપણે વમન વિરેચન કલ્પ વાપરવો. શોધન કેમાં દેવાય? જે બલવાન હોય, બહુદોષી હોય, જે શોધનના વેગને સહન કરી શકશે, એની અંદર સીધું જ તમે આ 10 દિનો કાર્યક્રમ લાગુ કરી શકો. પણ જ્યારે ઉન્માર્ગગામી દોષો થાય, બહુ દોષો હોય, ત્યારે આ બધું કરવાનું. એટલે આપણે ત્યાં વાત થઈ હતી કે બધું જ વૈદ ઉપર છે. વૈદ પરીક્ષિત કરે એને યોગ્ય લાગે એ રીતે કરવાનું. કેટલા દિવસ સ્નેહન દેવું એ પણ વૈદ ઉપર છે. એવું બને રોગીમાં 2 દિવસમાં સ્નેહન થઈ જાય અને 8 દિવસ આપો તોય સ્નેહન ન થાય. એટલે તમારે વમન વિરેચન વિધિનો જેટલો અભ્યાસ થાય એટલો કરી અને રોગીની અંદર એને પ્રયોજમાન કરવાની મહત્તમ સ્થિતિ જ્ઞાત કરવી. તો વમન વિરેચન યોગ્ય અયોગ્ય તમારે આના આધાર ઉપર તય કરવા અને જેટલું બને એટલું તમે રોગીમાં આને પ્રયોજમાન કરી શકો એવી આશા સાથે આપણે અત્યારે આ વમન વિરેચન વિધિ બંધ કરશું અને આપણે કુષ્ઠની અંદર આગળ જશું. થેન્ક યુ.